दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर हमने ये सेशन शुरू किया है। खासकर हमारे जो साथी जिन्होंने अभी पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम क्वालिफाई किया है और कुछ दिनों में उनका इंटरव्यू आएगा। आप लोगों की डिमांड थी कि सर बताइए हमारे साथियों से जिन्होंने पिछली बार इंटरव्यू दिए थे उनसे किस तरह के क्वेश्चन किए गए थे या आगे चलकर किस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं चीजों पर ध्यान देते हुए मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आया हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप जिस विषय के अध्यापक बनने जा रहे हैं क्या उस विषय के अध्यापक बनने की योग्यताएं आपके अंदर हैं, आपके अंदर वो विशेषताएं हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि पूछा भी गया है। क्योंकि जिस विषय के हम अध्यापक बनने जा रहे हैं उस विषय के प्रति हमारा विजन क्या है, हम बच्चों को वो विषय कैसे पढ़ा सकते हैं, हमारे अंदर उस विषय के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो ये चीजें आपको तैयार करके जानी है। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को ज्यादा बातचीत न करते हुए। आपके अंदर इतिहास का अध्यापक बनने की क्या क्या विशेषताएं हैं, यदि ये क्वेश्चन आपसे किया जाए तो इसका जवाब कैसे होगा। दोस्तों विषय का गहन ज्ञान, आप बताओगे इतिहास की प्रमुख घटनाओं, तिथियों और अवधारणाओं का गहन अध्ययन और की समझ होनी चाहिए। और ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं, क्योंकि इतिहास का अध्यापक बनने के लिए क्या होना चाहिए, आपका एक तो जो घटनाक्रम है उनके बारे में तिथियां और अवधारणाएं और अध्ययन की आपके अंदर समझ होनी चाहिए। आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इतिहास का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, उनके प्रति एक समझ होनी चाहिए और ये समझ आपके अंदर है, मेरे अंदर है। आप इन चीजों को इस तरह से कोरिलेट करके बताओगे। अब आपसे ये क्वेश्चन ये भी कर लिया जाए कि आप का इतिहास की तरफ इंटरेस्ट कैसे हुआ। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया, कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे अध्यापक थे एक, वो बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाते थे, उनसे मैं प्रभावित हुआ, मैंने फिर इतिहास में मेरी रुचि पैदा हो गई। इस तरह से आप लोग ये बताओ। लेकिन मेरे से अगर पूछा जाए कि आप इतिहास के अध्यापक क्यों बनना चाहते हो तो मेरा जवाब ये होगा कि बचपन में जब मैं अपने दादा दादी नाना नानी के पास बैठता था तो वो मेरे को पौराणिक कथाएं, पौराणिक युद्धों के बारे में बताते थे, तब से मेरा इतिहास के प्रति रुचि मेरी बढ़ती गई और आगे चलकर भी ये और गहरी होती चली गई। और फिर मैंने, मेरे अंदर इन चीजों को जानने की इच्छा थी तो इसलिए मैंने इस विषय की ओर एक कदम बढ़ाए। तो आप ये भी कह सकते हो और ये सबसे ऑथेंटिक चीजें लगेंगी क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज, ठीक है। और इस चीज का आप हिस्सा भी रहे होंगे, आपके दादा दादी नाना नानी ने ये आपको कहानियां सुनाई होंगी। तो आप इस तरह से भी अपना जवाब दे सकते हो। और दोस्तों दूसरा आप क्या बता सकते हो कि मेरे अंदर है, जो मैंने पहला पॉइंट आप लोगों को बता दिया, दूसरा आप क्या बता सकते हो कि इतिहास का अध्यापक बनने के लिए मेरी जो विशेषताएं क्या हैं। क्योंकि मैं अपने अंदर जो मेरा जो शिक्षण है, मेरी जो टीचिंग स्किल है वो बड़ी इफेक्टिव है। मैं इफेक्टिव बनाने के लिए, अपने विषय को इफेक्टिव बनाने के लिए आपसे अगर ये कहा जाए, आप ये बताइए आप अपने विषय को रुचिकर कैसे बनाओगे, आप इतिहास को रुचिकर कैसे बनाओगे। आप कह सकते हो कि मैं इतिहास को रुचिकर बनाने के लिए कहानी का प्रयोग करूंगा, स्टोरी टेलिंग का प्रयोग करूंगा, मैं ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का प्रयोग करूंगा, मैं बच्चों को भ्रमण पे लेके जाऊंगा। ये सारी चीजें मैंने एक पिछले सेशन के अंदर आप लोगों को बताई थी, उसमें भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो मेरे अंदर क्या है, जो स्किल है वो टीचिंग स्किल इफेक्टिव है, ठीक है। कठिन अवधारणा को सरल और रोचक तरीके से समझने की क्षमता है। छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए मैं स्टोरी टेलिंग का प्रयोग कर सकता हूं। क्रिटिकल थिंकिंग, छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। मैं छात्रों को, अपनी क्लास के छात्र हैं जो, उनको मैं ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनके विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करूंगा। विभिन्न दृष्टिकोणों से इतिहास को समझने की प्रेरणा दूंगा। धैर्य और सहनशीलता,
दोस्तों एक अध्यापक होगा उसके अंदर धैर्य और सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक अध्यापक धैर्य और सहनशील नहीं होगा वो बच्चों के साथ जुड़ नहीं पाएगा। यदि कोई ऐसा अध्यापक है जिसको छोटी सी छोटी बातों पर वो अपना धैर्य खो देता है, उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर वो मैनेज नहीं कर पाता, स्कूल के जो वातावरण है उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जो अध्यापक जिसके अंदर धैर्य नहीं है उससे बच्चे एक दूरी बनाने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चों को पता नहीं है सर कब गुस्सा हो जाए, कब मेरी पिटाई हो जाए। तो एक अध्यापक के लिए धैर्य बनाए रखना, सहनशील होना एक बहुत जरूरी है। आप बता सकते हो कि सर मेरे अंदर ये योग्यताएं हैं। और कुछ संवेदनशील मुद्दे होते हैं दोस्तों जिन पर मैं संभालने में कुशल हूँ। संवेदनशील मुद्दे दोस्तों क्लास के अंदर कौन से होते हैं? मान लीजिए किसी धर्म पर कोई चर्चा हो जाए। हमारी क्लास के अंदर अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, भाई अलग अलग धर्म, भारत बहु धर्म वाला देश है, यहाँ पर आपकी क्लास के अंदर अलग अलग धर्म के बच्चे मिल सकते हैं। तो हमने कभी भी इन चीजों से, विवाद के जो मुद्दे बन जाए उनसे बचना चाहिए। उनको क्लास के अंदर जो रखें वो बड़े सुलझे तरीके से रखने चाहिए, ताकि किसी भी पक्ष की जो संवेदनाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचे। तो ये योग्यता भी मेरे अंदर होनी चाहिए। संवाद कौशल, एक्सीलेंट जो कम्युनिकेशन स्किल, स्पष्ट और रोचक तरीके से बोलने और विचार व्यक्त करने की योग्यता, छात्रों से जुड़ने और उन्हें प्रेरित करने का कौशल। तो दोस्तों एक तो आप किसी भी चीज को एक साधारण वे में कर दें, कहें बिल्कुल निरस ढंग से, उसमें कोई भी एक किसी चीज को आप इंटरेस्टिंग वे से बोलें, ताकि जो बच्चे सुनने वाले हैं उनको ये लगे कि अगला शब्द क्या होने वाला है, मतलब क्या चीज निकल के आएगी। उस चीज को एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप यदि बच्चों के सामने रखोगे तो क्लास के अंदर आप ज्यादा पसंद किए जाओगे, और ये योग्यता हैं। इतिहास को जीवंत बनाना, जीवंत बनाने का मतलब क्या होता है कि इस तरह से व्यक्त करना जैसे कि सामने मैं ही हूँ। यानी आप युद्धों का वर्णन करने लग रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि युद्ध है ना वो आपके सामने ही घटित होने लग रहा था और उसको देखकर आप अभी अभी आए हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक अपने विषय को इस तरह से रखना चाहिए। खाली एक देखो आप किताब लोगे और बच्चों को पढ़ा दिया, एक बच्चे को पढ़ने के लिए बोल दिया, उसने पढ़ दिया, वो निरस होगा। ठीक है, जो भी चीजें घटनाक्रम है उनको जीवंत करिए आप। एक ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपके सामने ही वो घटना घटी है। मानचित्र, वीडियो और डिजिटल उपकरणों का उपयोग। आज दोस्तों, आज तो हमारा जो युग है 21वीं सदी वो डिजिटल हो चुकी है। इसमें हम वीडियो का भी यूज कर सकते हैं, चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और डिजिटल बहुत सारी जो चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपने विषय को रोचक बना सकते हैं। और ये योग्यताएं मेरे अंदर हैं। आप ये बता सकते हो। अनुसंधान और रिसर्च एंड स्टेइंग अपडेट यानी मेरे अंदर ये है कि मेरे अंदर नई नई चीजों को सीखने की और रिसर्च करने की योग्यता है। और ये चीजें जिसके अंदर होंगी वही एक अच्छा अध्यापक कहलाएगा। नए शोध तथ्यों खोजो और शोधों के बारे में जानकारी रखना। अब जैसे आपसे ये क्वेश्चन कह दिया जाए, आप ये कहो, आपसे अगर ये क्वेश्चन वहां पे किया जाए कि आप बताइए आपको क्यों चुना जाए इतिहास के अध्यापक के तौर पर, आप ये कहोगे कि मैं नए नए तथ्यों की जानकारी रखता हूँ, नए नए शोधों के बारे में जानकारी रखता हूँ, अपडेट रखता हूँ। और फिर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, बताइए हरियाणा में अब क्या चल रहा है, जो हड़प्पा संस्कृति के शटल है उनके बारे में, तो फिर आप नहीं बता पाओगे कुछ। क्यों? क्योंकि यदि आप अपडेट नहीं तो आप नहीं बता पाओगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, राखी गढ़ी में अभी इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ चीजें चल रही हैं। शायद एक खुदाई का काम चल रहा है, या शायद कुछ प्रदर्शनी वगैरह इस तरह से लगी हुई है।
तो उस चीज़ को आप देख के जाना। मैंने तो कल थोड़ा पढ़ा था उसके बारे में, तो मेरे को पूरी तरह से ध्यान नहीं है क्या चीज़ें, चलते चलते न्यूज़पेपर में पढ़ा था। इंटरव्यू आपने देने जाना है तो आप उसको पढ़ के जाओगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उसमें आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो मतलब ये है कि आप कह दो कि मैं इनके बारे में जानकारी रखता हूँ, लेकिन आपके हरियाणा में आपके आस पड़ोस में जो चीजें चल रही हैं इतिहास से जुड़ी, उनके बारे में आपको पता नहीं, वो बड़ा नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। प्रेरणादायक व्यक्ति, मैं एक बच्चों के इतिहास के बारे में रुचि भी पैदा करता हूँ, मैं बच्चों को मोटिवेट भी करता हूँ और नए विचार खोजने के लिए बच्चों को प्रेरित करता हूँ। ये योग्यताएं मेरे अंदर हैं। विविध दृष्टिकोणों को समझना, किसी घटना या मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की क्षमता, इतिहास के प्रति तटस्थ और संतुलित दृष्टिकोण रखना, ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं। देखो दोस्तों, हर एक कोई भी घटनाक्रम होता है उसको के दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मेरे को उसके बारे में यदि एक अच्छी समझ रखनी है ना, तो मेरे को सभी पक्षों के दृष्टिकोण से उस चीज को देखना होता है। खाली ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे अकॉर्डिंग मैं उसको देखूं, तो सभी दृष्टिकोणों से उसको देखना होता है। आमतौर पर मैं ये कहूं, जैसे जो समुद्री तट से लगे हमारे जितने भी राज्य हैं वहां पर ज्यादातर सी फूड खाया जाता है। हम में खासकर नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर ज्यादा वेजिटेरियन है, ज्यादातर मांस मूस थोड़े बहुत कम ही लोग खाते हैं। यदि उन जो सी फूड खाते हैं उनके प्रति हमें ये दृष्टिकोण देख लेंगे तो मांस मिट्टी खाते हैं, ये करते हैं, ये अच्छे लोग नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, हम तो प्लेन एरिया में यहाँ पर रहते हैं, हमारे पास खाने की बहुत सारी जो चीजें हैं, उपजाऊ जमीन है, लेकिन वहां पर उन लोगों के लिए भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? ज्यादातर सी फूड पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे ने ये दोनों पक्ष हमारे को देखने पड़ेंगे। यानी चीजों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है ना, वो इस तरह से होना चाहिए कि हम दोनों पक्षों को देख पाए, यानी किसी घटना या मुद्दे के हम विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ सके। उसके बाद नेतृत्व क्षमता, कक्षा को कुशलता से प्रबंधित करना, छात्रों को नेतृत्व करने और समूह गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। मैं बच्चों के अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो पैदा करूंगा, बच्चों को एक ग्रुप के अंदर काम करने के लिए मैं मोटिवेट करूंगा, उनको ग्रुप के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसका हिस्सा बनाऊंगा। ये सारी योग्यताएं मेरे अंदर हैं और मैं क्लास को भी अच्छे ढंग से मैनेज कर सकता हूँ, ये योग्यताएं मेरे अंदर हैं। मैं टाइम मैनेजमेंट मेरी अच्छी है। टाइम मैनेजमेंट क्या होती है? जो व्यक्ति अपने टाइम को मैनेज करके चलता है ना, मेरे को इस तरह से ये चीजें करनी है, इतने समय में ये चीजें करनी है, इतने समय में ये चीजें करनी होती है, तो वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। और एक अध्यापक का टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप के पास एक निर्धारित समय होता है, निर्धारित समय में आपको एक पाठ्यक्रम पूरा करना होता है, छात्रों की समस्याओं को भी हल करना होता है। तो मेरे अंदर ये योग्यता है, मेरे अंदर टाइम मैनेजमेंट है, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना, छात्रों की समस्याओं को हल करना, ये क्षमता मेरे अंदर है। नैतिक और मूल्यों का पालन करना, ऐतिहासिक तथ्यों को बिना पक्षपात से सटीक रूप में प्रस्तुत करना, छात्रों में जिम्मेदारी और सामाजिक मूल्यों को विकसित करने की भावना पैदा करना। रचनात्मकता, पढ़ाने के रचनात्मक तरीकों का उपयोग करना, जैसे नाटकों, भूमिकाओं और क्विज के माध्यम से इतिहास को सिखाना। तो दोस्तों मैंने ये चीजें आप लोगों को बताई हैं और कि मेरे अंदर ये क्वालिटी हैं, आप इनके बारे में बता सकते हो। और एक दोस्तों ये है ना, आज के समय में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना एक टेचर के अंदर, वो ये है तकनीकी कौशल। यदि आपके अंदर आज के समय में तकनीकी कौशल नहीं है, आप टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हो, तो आप पिछड़ जाओगे। आप ये कह सकते हो कि आज के समय में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है क्लास के अंदर, स्मार्ट बोर्ड होता है, प्रोजेक्ट होते हैं, ऑनलाइन संसाधन है, तो मैं इनका सभी का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता हूँ।
और यदि मेरे को कभी ऐसा मौका मिले, मेरे को छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाना पड़े, मैं उसके अंदर भी पारंगत हूँ, मैं उसके अंदर भी बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकता हूँ और डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करके मैं इतिहास की जानकारी बच्चों को दे सकता हूँ। ये सारी योग्यताएं मेरे अंदर हैं। तो दोस्तों आपने ये चीज मैंने बताई है 10-12 के करीब, तो इनमें से कुछ चीजें भी आप तैयार कर लोगे, रटनी नहीं है, मैं इनको रटने के लिए नहीं बोल रहा, आपने तैयार करनी है, आपने इन चीजों को बताना है। ठीक है, इनको समझ लेना जो मैंने चीजें बताई हैं और इनको अपने ढंग से आपने प्रस्तुत करना है। ठीक है, इनमें से 2-3 चीजें आप पे ध्यान रख लोगे ना, 3-4 चीज, वो भी काफी है। उसके बाद हमारे यहाँ पर दोस्तों देखो, हिस्ट्री, कॉमर्स, केमिस्ट्री, इन सभी के बैचेज चले हुए हैं। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हो। और दोस्तों आज मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया, वो हमसे ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। उसने कहा कि सर, मेरे को बड़ी खुशी हुई, उसने कहा कि सर मैं कई दिन से आपके पास फोन करने वाली थी। मैंने कहा कि बताइए किस विषय में। उसने कहा कि सर मैं आपसे जुड़ी हुई थी, मैंने पीजीटी मैथ्स का इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है। जब इंटरव्यू आया तो मेरे को कुछ नहीं पता था कि एचपीएससी पीजीटी का इंटरव्यू कैसे होगा, मैं तैयारी कैसे करूं। लेकिन मेरे किसी साथी ने बताया कि इस तरह से यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं सर की, वो देखिए। मैंने डेली आपको फॉलो किया, जो चीजें आपने बताई मैंने उनको फॉलो किया, मैंने इधर उधर और कुछ नहीं देखा। तो मेरे इंटरव्यू के अंदर 9.18 नंबर मिले। और जो चीज़ ऐसा लगा कि मैं आपकी वीडियो में आप क्वेश्चन बताने लग रहे हो और मैं उनका जवाब देने लग रही हूँ, मेरे को ऐसा लगा। तो मैं उसको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आप लोग भी दोस्तों, यदि आपका कोई साथी है और कोई मित्र है, परिवार में है, तो उनको इसके बारे में बताइए। यदि आपको एचपीएससी इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो हमसे जुड़िए, हम आपका बेहतर मार्गदर्शन करेंगे, आपको इधर उधर की चीज़ों से दूर रखेंगे और एक स्टिक तैयारी कराएंगे। तो उसको दोस्तों 9.18 नंबर मिले हैं और ये नंबर दोस्तों कम नहीं है। जहां पर एक बच्चे को 4 भी मिले हैं और 5.5 लगभग का अंतर बहुत काफी है। ये रिटर्न के आपके 15 नंबरों को कवर कर सकता है, इतना है। तो दोस्तों आप हमसे जुड़िए, हम आपको एक अच्छी तैयारी कराएंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, हम खाली इंटरव्यू की कोचिंग देते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट पिछले 13 साल से आप लोगों की सेवा के अंदर लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, ये सभी बैच चले हुए हैं। अब सीईटी का एग्जाम आएगा तो सीईटी की भी हम बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों आप हमारे ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन जुड़ो या ऑफलाइन जुड़ो, आप हमसे जुड़ सकते हो। ऑनलाइन के लिए प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप डाउनलोड करोगे, आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडू चाणक्य मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों 2025 का ही जो हम आप लोगों को एक तोहफा देने जा रहे हैं, कुछ साथी हमसे जनरल बैच के लिए, चाहे एसएससी या जो सीईटी, इनसे जुड़ने की बात सोच रहे हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम एक ऑफर लेके आए हैं। हम सभी बैच एक लिमिटेड टाइम के लिए 299 में करने जा रहे हैं। ये 27 या 28 तारीख से बैच लॉन्च हो जाएंगे और इसकी 4 दिन तक ये ऑफर चलेंगे। तो आपका कोई भी साथी है किसको किसी भी कोर्स, कोई भी कोर्स लेना है तो वो हमसे जुड़ सकता है। ये सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप आपने एडू चाणक्य डाउनलोड करनी है। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए एक नए साल का तोहफा होगा और 2025 के अंदर आप सरकारी नौकरी लगो। तो एसएससी का जो बैच वो भी 299 में मिलेगा, आपको डीएसएसपी का भी 299 में। दोस्तों इस तरह से ये हमारे बैच जल्द ही आप लोगों को हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। आप हमसे जुड़कर एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। आज के सेशन ही मिलते हैं दोस्तों जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।